अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 9th क्लास फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 का अनसर्टेनिटी इन आ मेजरमेंट। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको किस तरह लिख के आना है ताकि आप पूरे नंबर हासिल कर सके। तो चलते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बुक पे हेडिंग दी हुई है अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी मीन्स द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट। जब भी आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो और उसमें मुमकिन कोई एरर आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। इट शोज द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंड टेल्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। अब ये हमें क्या बताती है? हमें ये बताती है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है, यानी कि वो अपनी उसकी लिमिट क्या है, वो हद से हद कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है, ठीक है। एंड टेल्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू, और हमें ये भी बताता है कि आपने जो वैल्यू मेजर की है वो ट्रू वैल्यू के कितना पास पास है। नो मेजरमेंट इज एवर 100% परफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई लेते हैं आप मेजरमेंट, तो वो 100% परफेक्ट है नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी पाई जाती है। अंडरस्टैंड? तो आप इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल में कि ये कैसे पाई जाती है, ठीक है। अनसर्टेनिटी क्यों आती है मेजरमेंट में, ठीक है, यानी कि ये परफेक्ट है, अब मेजरमेंट क्यों नहीं ले सकते 100%। आगे लिखा हुआ है एक्सेप्ट काउंटिंग, यानी कि काउंटिंग करते दौरान आपकी जो एरर है, जो अनसर्टेनिटी है वो नहीं आएगी, क्योंकि काउंटिंग कंप्लीट डिजिट होता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5, उसमें 4.5 5 5.5 इस तरह आप काउंट नहीं करते। काउंटिंग में कंप्लीट डिजिट होता है, इसलिए हम उसमें अनसर्टेनिटी को नहीं लेते, ठीक है। लेकिन जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो फिर उसमें क्या आती है? अनसर्टेनिटी आती है। एवरी मेजरमेंट ऑलवेज हैज़ अ स्मॉल चांस ऑफ एरर, यानी कि एरर से मुराद अनसर्टेनिटी। जब भी आप कोई भी मेजरमेंट लेंगे उसमें थोड़ी बहुत ही क्या होगी? अनसर्टेनिटी पाई जाएगी, यानी एरर उसमें मौजूद होगा। अब काज़िज़ क्या हैं इस अनसर्टेनिटी की, उसको डिस्कस करते हैं। लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट ही, अगर आप इस उसकी लीस्ट काउंट से ज़्यादा वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, यानी कि वो छोटी से छोटी अगर 1 मिलीमीटर वैल्यू मेजर कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो आप उसको 1 मिलीमीटर से भी कम मेजर करवा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगी? अनसर्टेनिटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो उसको मेजर ही नहीं कर सकता। एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ स्मॉलेस्ट डिवीजन अप टू विच इट कैन मेजर। अब जी हर इंस्ट्रूमेंट की एक स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है जिसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है। उस हद तक वो उस वैल्यू को मेजर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। एक्यूरेसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन। अब आप ये वही बात कर दी है घुमा के कि जो लीस्ट काउंट है उससे ज़्यादा आप एक्यूरेट वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? सपोज वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ आ लाइन विद अ मीटर रूल। अब आपने फर्ज कर लिया कि आप मीटर रूल से एक लेंथ को क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ अ लाइन एंड्स बिटवीन 10.3 सेंटीमीटर एंड 4.4 सेंटीमीटर, अगर आपने कोई लेंथ मेजर की है और वो लेंथ जो है वो 1 2 3 और 4 के दरमियान, यानी कि इस पॉइंट पर आ गई है, ठीक है, तो अब आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। आप बता नहीं सकते कि वो 4.3 है या 4.4 है, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगी? अनसर्टेनिटी आ जाएगी। द रीडिंग डिपेंड्स अपॉन द मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट के ऊपर आपकी क्या डिपेंड कर रही है? रीडिंग। इन दिस केस द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इज प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। अब ये प्लस माइनस 0.05 कैसे आया, इसको अब कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। विच इज़ हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द स्केल, यानी कि अब आपको पता है मीटर रूल की जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है। कितनी है? 0.1, 0.1 मिलीमीटर, यानी कि छोटी से छोटी इतनी वैल्यू को मेजर कर सकता है, ठीक है। यानी कि 1 मिलीमीटर आप कह लें, 1 मिलीमीटर की वैल्यू को ये मेजर कर सकता है, ठीक है। ये वाली जो आपकी स्टार्ट मैंने जो दिया ना, ये वाली वैल्यू, ये कितनी है? 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर होते हैं। जैसे कि ये देखें ना, ये 1 सेंटीमीटर कंप्लीट, 3 से 4 1 सेंटीमीटर नहीं, लाइन गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। यानी कि
एक 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है? तो हम पहले 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकाल लें। तो 1 मिलीमीटर की वैल्यू क्या है? आप इसको दोनों तरफ 10 पे डिवाइड कर लें, तो 1 मिलीमीटर किस में आ जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इज़ इक्वल टू आप कह लें कि 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप अगर मीटर रूल की लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वो कितनी आएगी? 0.1 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ठीक है। अगर मिलीमीटर में लेनी है तो 1 आएगी, और अगर आपने सेंटीमीटर में लेनी है तो 0.1। ठीक है। अब जो वैल्यू है वो इसकी मिड में आ रही है, ठीक है। मिड में आ रही है तो आप इसको किस पे डिवाइड कर दोगे? 2 पे, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट लेना है ना आपने। तो जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाना? 0.05। यानी कि इतनी अनसर्टेनिटी आ रही है। या तो ये 0.05 आगे होगी, या तो 0.05 ये पीछे होगी। तो इसलिए हमने इसको ऐड भी कर दिया, प्लस भी कर दिया, ठीक है। यानी कि अगर आपको किसी भी मेज़रमेंट में अनसर्टेनिटी मिल रही है तो आपने इसको इस तरह कैलकुलेट करके ऐड भी कर देना है, और आपने सब्ट्रैक्ट भी कर देना है इसको, ठीक है। तो आपको वो मेज़रमेंट मिल जाएगी। अब आप इस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? अब हम उसको डिस्कस करते हैं। टेक मल्टीपल रीडिंग्स, आपने क्या करना है? मल्टीपल रीडिंग्स लेनी है, ठीक है। यानी एक बार रीडिंग नहीं लेनी है आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए, आपने ज़्यादा रीडिंग्स लेनी है। क्यों लेनी है? आप डिस्कस करते हैं आगे। फाइंड द एवरेज वैल्यू, फिर आपने क्या करना है? उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी। कैसे करनी है? एग्जांपल दी हुई है इसकी। टू मेजर पेंडुलम टाइम, टू मेजर पेंडुलम टाइम इंस्टेड ऑफ वन ऑसिलेशन, अगर आप पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम कर रहे हैं तो आप एक ऑसिलेशन ना लें, ठीक है। आप क्या करें? मेजर 30 ऑसिलेशन एंड देन डिवाइड टू गेट द एवरेज। अब कैसे आपने एवरेज को कैलकुलेट करना है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे मूव करवाया। अब वन ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट होगी? जब एक दफ़ा ये इधर को जाएगा, ठीक है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, और फिर देन अब वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा, तो हम इसको बोलते हैं 1 राउंड इसने लगा लिया है, ठीक है। तो आपने 1 ऑसिलेशन नहीं लेनी, ठीक है। आपने 30 ऑसिलेशन का टाइम नोट करना है। तो फ़र्ज़ कर लें कि 30 ऑसिलेशन का टाइम जो हमारे पास वो है 60 सेकंड, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है? 60 को 30 पे डिवाइड कर देना है, तो आपने आपको मिल जाना है ये टाइम 2 सेकंड, यानी एक ऑसिलेशन का टाइम कितना आ जाना है? 2 सेकंड। तो इस तरह आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको कैसे लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी डिफाइन लिखनी, देन आपने लिखनी है काज़िज़, कि ये क्यों होती है, ठीक है। फिर आपने देन एग्जांपल को मेंशन करना है। उसके बाद आप एग्जांपल लिख के ये लिखेंगे रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, कि आप इसको किस तरह कम कर सकते हैं। लास्ट पे फिर बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने मीटर रूल की लीस्ट काउंट जो है अगर मिलीमीटर में लेनी है तो वो आएगी 1 मिलीमीटर, और अगर आपने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हमने इसको कन्वर्ट किया है, तो ये 0.1 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आप आने वाली अपडेट से आपको आने वाली अपडेट का पता चलता रहे कि कौन सा लेक्चर जो है कब अपलोड हुआ है, और हम किस तरह उसको देखकर अपने नोट्स बना सकें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।